अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल और क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल देखा था, जिसके अंदर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल देखा था। और वहाँ पर ही हम लोगों ने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन देखा था, जिसको हम लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी भी कहा था। आज लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम आज फिर से एक मरतबा क्लासिफिकेशन देख रहे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। अब सबसे पहले ये सवाल होता है हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होगा? What is the meaning of hybridization? Hybridization means a mixing and recasting of orbital to form new orbital called as hybridization। भाई वहाँ पर ऑर्बिटल एक दूसरे से मिक्स होते हैं और मिक्स और रिकास्ट होते हैं, और रिकास्ट होने के बाद एक नवा ऑर्बिटल तैयार होता है, उसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से याद रखते हैं, अल्केन के अंदर मतलब सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3 होगा, डबल बॉन्ड होगा तो sp2 होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp होगा। ये भी चलता है, पर उसका एक फॉर्मूला है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन को मैंने यहाँ पर डिनोट किया है H से। आप इसका फॉर्मूला जो है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यह हाइब्रिडाइजेशन का क्या है? फॉर्मूला है, ज़ाब्ता है। आप यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखना है एम प्लस लोन पेयर, इस पे से भी आप लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं। अब हम लोग जो आज का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं और वहाँ पर मैं आपको यूज़ करूँगा, जैसे बता दूंगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी ही देख लेते हैं इसको, अभी ही देख लेते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। जैसे कि एग्जांपल हम लोगों के पास इस तरह से H सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, S सिंगल बॉन्ड, H, और ये अल्कोहल चैप्टर होने की वजह से मैंने यहाँ पर क्या किया, OH है। अब ये सैचुरेटेड है बच्चे, सैचुरेटेड एलिफेटिक का अल्कोहल है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग लेते हैं, देखते हैं तो कैसा होगा। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 है, और ये 4 है होने को, और प्लस यहाँ पे लोन पेयर कितना है तो 0 है, तो ये 4 हो गया। तो ये 4 का मतलब होगा एक S रहेगा और P3 रहेंगे, P1 P2 और P3, जिसको PX PY और PZ भी बोला जाता है। जब इसको अपन कंबाइन करते, मिला देते तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, sp3 होगा। ओके, क्या होगा ये, sp3 होगा। सपोज ऐसा कोई एक कंपाउंड है जिसके अंदर लोन पेयर जो क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सिर्फ 3 है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लोग ये देखते हैं H सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, H है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है जो कार्बोनियम आयन का एग्जाम्पल है, मेथाइल कार्बोनियम आयन। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो बच्चों ये फॉर्मूला सेम आपको रखना है। नंबर आप यहाँ पर देखिए सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 है और लोन पेयर 0 है, तो मतलब ये 0, तो इसका आंसर क्या हुआ, 3। अब ये 3 बोलो तो एक S होगा, PX होगा और एक PY होगा, तो इसका पूरा टोटल क्या हो जाएगा बस बच्चों, sp2। जैसा एग्जाम्पल अनदर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, और ये कार्बोकैटायन के जगह पर H सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, S सिंगल बॉन्ड, H माइनस है, इलेक्ट्रॉन रिच है, जो लोन पेयर की शक्ल में है। तो अब यहाँ पर आप देखो सिग्मा बॉन्ड कितने बच्चों इसके अंदर, ये एग्जाम्पल नंबर 2 का हो गया बच्चों। अब फिर से एक मरतबा लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो यहाँ पे ये इस एग्जाम्पल के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, 3 है, और एक लोन पेयर है, मतलब क्या हुआ, टोटल 4 हुआ। 4 हो गया, मतलब ये क्या होगा, S प्लस P मतलब ये क्या हुआ, sp3। आप देखिए बुक्स के अंदर आप लोग वहाँ पे नोट कीजिए, कार्बोनियम आयन जो होगा मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और कार्बो अनायन जो होगा मतलब ये जिसका नाम है मिथाइल कार्बो अनायन, वो क्या रहेगा, sp3 होगा। ये आप लोगों को ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पे हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से निकाला जाता है, ये 2-3 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया। पर आज हम लोग जो देख रहे हैं लेक्चर नंबर 2 अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो अब आइए उसके अंदर किस तरह से क्लास होते हैं। पहला फर्स्ट है, पहला क्लासिफिकेशन sp3COH बॉन्ड,
sp3COH बॉन्ड, ये फर्स्ट है। अब इसके अंदर यहाँ पर आपको ये देखना है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होना sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर, तो उसका हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो इसके अंदर पहला वाला है बच्चों फर्स्ट जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल सैचुरेटेड एलिफैटिक अल्कोहल। ओके, ये फर्स्ट हुआ। ये जनरल सैचुरेटेड एलिफैटिक अल्कोहल के अंदर पहला जो रहेगा ए, जिसको अपन, और इसकी में भी 3 टाइप है। फर्स्ट वाला रहेगा प्राइमरी अल्कोहल। क्या रहेगा बच्चों? प्राइमरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या रहेगा? जैसे कि मैं यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक लिख देता हूँ, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये प्राइमरी अल्कोहल का कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पर अपने मोनोवैलेंट देते हैं, मतलब ये जो OH ग्रुप अटैच होगा कौन से कार्बन पर? तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर। और जब sp3 होगा तो उस अल्कोहल को हम क्या बोला जाता है? प्राइमरी अल्कोहल बोला जाएगा। और इसका एग्जांपल है बच्चों ये, जिसका CH3 CH2OH, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। वैसे ही जनरल सैचुरेटेड एलिफैटिक अल्कोहल के अंदर ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ, वैसे ही सेकेंडरी रहेगा बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, अब ये सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH है, और ये CH3 और यहाँ पर हम लोगों ने OH को अटैच किया। ये OH जिस कार्बन पर अटैच है वो सेकेंडरी है। हम लोगों ने वहाँ पर उसके डेफिनेशन देखा है सेकेंडरी अल्कोहल के क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। sp3 इसलिए है क्योंकि पूरे के पूरे जो वैलेंसी वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। ऑल द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम आर फुल्ली सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा? sp3 है। तो आप लोग यहाँ पर ये बताएंगे ये कार्बन का हाइब्रिडाइज स्टेट जो होगा वो sp3 है, जो सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल है, जिसका नाम है सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा डाइवैलेंट CHOH। ओके, थर्ड वाला बच्चों रहेगा इसके अंदर, थर्ड वाला टर्शरी अल्कोहल। अब टर्शरी अल्कोहल मतलब कैसा होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर क्या आया? OH है। OH अटैच है टर्शरी कार्बन को, इसलिए टर्शरी अल्कोहल का एग्जांपल हुआ। उसी डेफिनेशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू टर्शरी कार्बन एटम कॉल्ड एज टर्शरी अल्कोहल। अब ये भी जो रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? sp3। देखिए ना पूरे के पूरे जो बॉन्ड है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में, यहाँ पर कार्बन के साथ में और एक OH के साथ में, मतलब O के साथ में, तो ये सिंगल बॉन्ड है और इसका जो हाइब्रिडाइज स्टेट होगा वो रहेगा sp3। ओके, ये पहला टाइप है sp3COH के अंदर जनरल सैचुरेटेड एलिफैटिक अल्कोहल का। अब दूसरा जो टाइप है बच्चों इसके अंदर B, जिसको अपन क्या बोलेंगे? एलिलिक अल्कोहल। एलिलिक अल्कोहल। अब इस एलिलिक अल्कोहल में अब सबसे पहले ये सवाल होता है एलिलिक अल्कोहल का मतलब क्या होगा? एलिलिक, कैन यू डिफाइन एलिलिक अल्कोहल? क्या आप लोग बता सकते हैं क्या? शाबाश, वेरी गुड। एलिलिक अल्कोहल का मतलब ये होता है OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कॉल्ड एज एलिलिक अल्कोहल। एलिलिक अल्कोहल ये कहता है ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, OH ग्रुप जो होगा वो अटैच होगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर, और उसके बाजू वाला जो कार्बन होगा वो क्या रहेगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की शक्ल में होगा, उसको बोला जाता है एलिलिक अल्कोहल। और एलिलिक अल्कोहल में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये एलिलिक अल्कोहल ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शरी भी हो सकता है। आपको ये याद रखना होगा बच्चों, नीट के अंदर क्वेश्चंस पूछा जाता है एलिलिक अल्कोहल इज, ऑप्शन 1 रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा ओनली प्राइमरी, ऑप्शन सेकंड रहेगा सेकेंडरी, ऑप्शन थर्ड रहेगा टर्शरी, और ऑप्शन फोर्थ वाला रहेगा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, में भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। तो हम लोगों का आंसर क्या रहेगा एलिलिक अल्कोहल्स का? तो वो रहेगा लास्ट वाला। ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शरी भी हो सकता है। आइए देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल। अब इसके अंदर भी फर्स्ट बच्चों मैं यहाँ पे PRI लिख रहा हूँ, बस प्राइमरी एलिलिक अल्कोहल, जिसको अपन अलील अल्कोहल बोला जाएगा, एलिलिक अल्कोहल। ओके,
अब इसका एग्जाम्पल कैसा रहेगा, इसका एग्जाम्पल है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 OH। देखिए बच्चों ये जो OH ग्रुप है ये कार्बन पर अटैच है और ये इसका sp3 हाइब्रिडाइज नेचर है और बाजू वाला जो कार्बन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो मतलब ये हुआ प्राइमरी एलिल अल्कोहल। ओके, जिसको हम प्राइमरी एलिलिक अल्कोहल का इस तरह भी बोला जाता है। सेकेंड वाला बच्चों रहेगा इसके अंदर सेकेंडरी एलिलिक अल्कोहल। ओके, सेकेंडरी एलिलिक अल्कोहल। अब सेकेंडरी एलिलिक अल्कोहल कैसा रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर H और ये OH है। देखिए ये OH अटैच है sp3 पर और उसके बाजू वाला जो कार्बन होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब सपोज ये OH यहाँ पर अटैच है, ये भी sp3 है, ये कार्बन भी sp3 है, पर ये एलिलिक नहीं होगा क्योंकि उसकी शर्त है, उसकी कंडीशन है, उसके बाजू वाले कार्बन पे क्या होना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल को अपन एलिलिक अल्कोहल बोलेंगे और यहाँ पर ये सेकेंडरी कार्बन पर अटैच है, इसलिए सेकेंडरी एलिलिक अल्कोहल का एग्जाम्पल हुआ। आर यू गेटिंग मी? यस और नो? वेरी गुड। थर्ड वाला जो रहेगा बच्चों, थर्ड वाला रहेगा टर्शरी एलिलिक अल्कोहल। अब टर्शरी एलिलिक अल्कोहल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये होगा CH3 और ये है OH। देखिए बच्चों यहाँ पर ये टर्शरी का नेचर है कार्बन का, OH इस कार्बन पर है, पर यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं। उस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम लोग sp3 देख रहे हैं, तो देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइज स्टेट sp3 हुआ और उसके बाजू वाला जो कार्बन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसलिए ये एग्जाम्पल होगा टर्शरी एलिलिक अल्कोहल का। आर यू गेटिंग मी? सर नो? वेरी गुड। उसके बाद है बच्चों थर्ड वाला, इसमें sp3COH बॉन्ड के अंदर थर्ड जो रहेगा बेंजिलिक, जिसको अपन C बोलेंगे, बेंजिलिक अल्कोहल। बेंजिलिक अल्कोहल, बेंजिलिक अल्कोहल मीन्स OH ग्रुप अटैच टू sp3 hybridized carbon atom next to the aromatic ring called as a benzylic alcohol। भाई sp3 hybridized कार्बन पर अटैच होना और उसके बाजू वाला कार्बन जो रहेगा वो एरोमेटिक रिंग होना चाहिए, ऐसे अल्कोहल को हम क्या बोला जाता है, बेंजिलिक अल्कोहल बोला जाता है। बेंजिलिक अल्कोहल अगेन क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी बेंजिलिक अल्कोहल, सेकेंडरी बेंजिलिक अल्कोहल और टर्शरी बेंजिलिक अल्कोहल। आइए देखते हैं हम लोग इसका पहला टाइप, प्राइमरी बेंजिलिक अल्कोहल। अब ये इसका एग्जाम्पल है, ये एरोमेटिक रिंग है बच्चों, ये एरोमेटिक रिंग और यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है और यहाँ पर OH ग्रुप अटैच होना। देखिए जैसे हम लोगों ने कहा ये OH ग्रुप अटैच है sp3 पर और उससे बाजू वाला जो कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक रिंग होना चाहिए, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी बेंजिलिक अल्कोहल। ओके, उसके बाद सेकेंड वाला रहेगा सेकेंडरी बेंजिलिक अल्कोहल, सेकेंडरी बेंजिलिक अल्कोहल। अब सेकेंडरी बेंजिलिक अल्कोहल का एग्जांपल ये एरोमेटिक रिंग, ये CH और यहाँ पर CH3 और ये है OH। OH ग्रुप अटैच है sp3 पर और नेक्स्ट एरोमेटिक रिंग है, मतलब ये क्या होगा, सेकेंडरी बेंजिलिक अल्कोहल, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है। उसके बाद थर्ड वाला रहेगा बच्चों, थर्ड वाला रहेगा टर्शरी बेंजिलिक अल्कोहल और एग्जाम्पल ये C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर है OH टर्शरी कार्बन पर है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एंड नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग कॉल्ड एज टर्शरी बेंजिलिक अल्कोहल। ये हुआ बच्चों क्लासिफिकेशन sp3COH बॉन्ड का, जिसके अंदर जनरल सैचुरेटेड एलिफेटिक अल्कोहल है, जिसके अंदर एलिलिक अल्कोहल होगा एंड थर्ड इज बेंजिलिक अल्कोहल। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ये इसमें से ये बच्चों मैंने ऐसा लिखा एक एग्जाम्पल, ओके, और ये साइक्लिक कंपाउंड है। अब ये साइक्लिक ही यहाँ पर एलिफेटिक नहीं बोला मैं, ये साइक्लिक है और इस साइक्लिक के अंदर ये डबल बॉन्ड है और इसी बात का कार्बन है बच्चों,
और यहाँ पर OH ग्रुप अटैच हुआ, क्या ये एलिलिक अल्कोहल का एग्जाम्पल होगा क्या? हाँ, ये भी एग्जाम्पल होगा, क्योंकि OH ग्रुप अटैच है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये थोड़ी बोला उन्हें एलिफैटिक में होना चाहिए या फिर एरोमेटिक में होना चाहिए, तो ये भी क्या होगा, एलिलिक अल्कोहल का एग्जाम्पल हो सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, हम उसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए उसके बाद दूसरा जो टाइप है, सेकंड वाला टाइप है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में, सेकंड वाला टाइप, सेकंड टाइप sp2COH बॉन्ड, ये हुआ सेकंड टाइप। अब इसके अंदर बस एक ही एग्जाम्पल है, एक ही टाइप है बच्चों, जिसको हम लोग विनिलिक अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनिलिक अल्कोहल। अब विनिलिक अल्कोहल मतलब विनाइल अल्कोहल। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर OH, ये OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। जब अटैच होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ऐसे अल्कोहल को बोला जाता है विनिलिक अल्कोहल, और इस अल्कोहल का नाम है बच्चों विनाइल अल्कोहल। ये हम लोगों ने कंप्लीट किया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का, और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर, और उस नॉमेनक्लेचर के अंदर कॉमन नेम और IUPAC और साथ ही साथ कार्बेनॉल नॉमेनक्लेचर भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।